मदद कर दो प्लीज प्लीज, कोई तो ताला खोल दो। नेताजी, नेताजी। कोई है? ऋषि, मैं क्या करूं? मुझे पता है ऋषि ठीक नहीं है। जब तक मैं ना पहुंचूं, प्लीज मेरी ऋषि की रक्षा करना। मालिनी बुआ, ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? मालिनी बुआ, मैं बोल रही हूँ। वो ऋषि ठीक है? ये तेरे घर का नंबर है ना? सुन, ये तेरे घर का नंबर मैं सेव कर लेती हूँ, ठीक है ना? मालिनी बुआ प्लीज प्लीज, आप सब ठीक है ना, ये बता दो। हाँ हाँ, यहाँ सब कुछ ठीक है सुमी। देख, मैंने भाभी और भूमि को घर भेज दिया है, वो सवेरे आ जाएंगे। मैं यहाँ पर हूँ ना, ऋषि के कमरे के बाहर। ऋषि बिल्कुल ठीक है सुमी, तू चिंता मत कर। देख बेटा, जख्मों को भरते हुए थोड़ा वक्त तो लगेगा। खजराना गणेश जी की कृपा से हमारा ऋषि अब बिल्कुल ठीक है। मालिनी बुआ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, प्लीज एक बार जाके देखो ना ऋषि को। अगर मेरा बस चले ना तो मैं एक बार नहीं 3 से 4 बार उसके कमरे में चली जाऊं, लेकिन वो है ना खड़ूसी की पड़ोसी नॉर्स, वो विजिटिंग आवर्स जो होते हैं ना, उसके आधे घंटे में कमरे से बाहर निकाल देती है। मालिनी बुआ प्लीज, कुछ भी करके एक बार ऋषि को देखाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर भी ऋषि के कमरे में जाके देखती हूँ। हाँ, तो फोन चालू रख। सब ठीक हो जाएगा, मेरा ऋषि ठीक हो जाएगा। खजाना गणेश जी उसको ठीक कर देंगे। सुमी, सुमी, सब ठीक हो जाएगा। वो हेलो, ऋषि को देखा क्या आपने? हाँ, बस उसके कमरे की ओर ही जा रही हूँ मैं। सो रहा है। मैं क्या कहती हूँ सुमी, हमारा ऋषि सोते हुए पूरा राजकुमार लगता है। किसी की नजर ना लगे। लगता है मर गया साला। ऋषि पक्का ठीक है ना बुआ? हाँ सुमी, बिल्कुल फिट है हमारा ऋषि। चलो अच्छा है, बेचारी का भाई ठीक है। तू यहाँ की चिंता छोड़, और तू बता, तू ठीक है ना सुमी? हाँ मैं ठीक हूँ, पर सुमी, आज तुम्हारी शादी की पहली रात है। यहाँ की फिक्र छोड़ और अपने नेताजी की फिक्र। ठीक है, पर कुछ नहीं। चल मैं फोन रख रही हूँ, बाय बाय।
सोने तो ठीक है, सो रहा है राजकुमार की तरह, लेकिन मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है? क्यों मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है तेरे साथ? क्यों? मर जाऊंगा ना तो भी कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। कैसी बात करती है तू? ऋषि, बड़ा आया अपनी सुनीति को बचाने वाला। सिस्टर, हुबन केस वाले पेशेंट का सलाइन चेंज करना है, तो नया बॉटल भिजवा दो, मैं चेंज कर देती हूँ। जी। डॉक्टर, डॉक्टर! रो लो कचराटे, अभी तो शुरुआत है। तुम्हारे इतने आंसू बहाऊंगी कि उसी में डूब के मर जाओगी। मेरी बहन को अधूरी दुल्हन बना के छोड़ दिया था ना, अब देखना कैसे मैं तुम्हें पूरी दुल्हन नहीं बनने दूंगी। जितनी जल्दी तुम इस घर में आई हो ना, उससे भी जल्दी कचरे की तरह यहाँ से बाहर फेंकवा दूंगी। उस लड़की को तो उसके परिवार से कट ऑफ कर दिया, तीर्थ भैया को भी कट ऑफ करना जरूरी है। लैंडलाइन, मोबाइल सब बंद। कचरा आंटी मेरी बहन को तड़पाया ना, अब तू तड़पेगी अपने भाई के लिए। कुछ नहीं होगा हमारे ऋषि को, कुछ नहीं होगा हमारे ऋषि को। हम सबने खजाना गणेश जी से प्रार्थना की है हमारे ऋषि की लंबी उम्र के लिए। झूठ बोल रही है। मैम, ये सच है, ऋषि नहीं रहा। क्या बोल रहा हूँ? ऋषि भाई को कुछ नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रही है। आप थे ना यहाँ पे, आपने क्यों मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा हुआ?
अब प्लीज प्लीज प्लीज, अब देखिए बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जानी है, आप नेताजी और सुमन जी को बुला लीजिए। बॉडी नहीं है मेरा बेटा, मेरे बेटे को बॉडी मत बोलिए। हटाओ मेरा बेटा को। हेलो मैडम, गेट अप। देवरानी जी, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, लेकिन देखो तुम्हारा मुंह तो किसी को दिखाने के लायक ही नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये कोई सड़क छाप जगह नहीं है जो भिखारियों की तरह जमीन पे पड़ी हो। ये हमारा घर है, बड़ा सा घर। माना तुम्हारी इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी इज्जत है। अब देखो मैं कैसे सज धज के तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। लोग क्या कहेंगे कि जेठानी ने देवरानी को सजाया नहीं। चलो रेडी हो जाओ, चलो। प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दीजिए प्लीज। क्यों बंद किया मुझे? मैं रात भर अकेला था। क्या बचपन है मम्मी ये? अरे कोई बचपना नहीं है बेटा, जो मुझे तेरी भलाई के लिए लगा वही किया। माँ, रात भर सुमन जी अकेली थी, आपने उनके बारे में सोचा? खैर छोड़िए, मेरा फोन का है। फोन के बगैर तो रह नहीं सकता तू। इधर ही लगा है चार्जिंग पे, हर दम फोन। कमाल की बात, रात भर फोन चार्जिंग पे लगा रहा और अभी तक फोन चार्ज नहीं। क्या? ये फोन भी ना लगता है कि मेरे दिन की तरह ना खराब हो गया है। माँ, एक काम करता हूँ, मैं सुमन जी को हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। कोई कहीं नहीं जाएगा, उसकी मुंह दिखाई है, मेहमान आते ही होंगे। What? एक सेकंड, मुंह दिखाई? रियली माँ? जिस बहू का इस घर में स्वागत भी अच्छे से नहीं हुआ, उसकी मुंह दिखाई की रस्म? रियली? कमाल है माँ। आपने जरा सोचा है जिस लड़की का भाई इस वक्त जान के लिए लड़ाई कर रहा है, वो मुंह दिखाई में बैठ के उसको कैसा लगेगा? लड्डू, मुझसे बहस मत कर। मान न मान रस्में हैं, पूरी तो करनी पड़ेंगी ना। और रही बात सुमन की, तो उसने अपने भाई के साथ कल रात बात की है। वो ठीक है, सुना था मैंने। और उससे शादी करके तूने अपनी मनमानी तो कर ली ना, अब हमें भी अपने मन की करने देना। पर माँ, पर कुछ नहीं, जब तक मुंह दिखाई की रस्म पूरी नहीं होती कोई कहीं नहीं जाता, समझा? अब जल्दी से तैयार हो जाओ। ये तो मेरी बात तो सुनिए। मुझे अपने भाई से मिलने जाना, वो हॉस्पिटल में। सुमन, माना कि ये शादी हमारी मर्जी से नहीं हुई, पर हुई तो है ना, इसीलिए रस्में तो पूरी करनी ही होंगी। संभालो खुद को और तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है। आंटी जी प्लीज, मेरा भाई हॉस्पिटल में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। प्लीज एक बार मैं उसे देख लूं। देविका, इसे अस्पताल जाकर वापस आने दे। इस बेचारी का जिंदा है ना? तो प्रॉब्लम क्या है? पंडित जी ने 7:30 बजे का मुहूर्त दिया है, जो है आधे घंटे बाद। अगर ये अस्पताल जाएगी तो आधे घंटे में वापस कैसे आएगी? तीर्थ भैया मंडप में दुल्हन को छोड़ के गए थे, अब क्या सुमन तीर्थ भैया को मुंह दिखाई पर छोड़कर जाएगी? देविका जी प्लीज, मैं आ जाऊंगी वापस पक्का, टाइम पर। वो भी मैं बस एक बार उसको अपनी आंखों से देख लूं प्लीज। अगर तुम टाइम पर नहीं आई तो हमारी बेइज्जती होगी। कितनी बेइज्जती कराना चाहती हो? तुम्हारे ऋषि के साथ तुम्हारे परिवार वाले हैं ना, कुछ प्रॉब्लम होती तो कॉल कर दिया होता। इसलिए प्लीज अब जिद छोड़ो और जाके तैयार हो। देविका जी प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। प्लीज मुझे एक बार जाने दीजिए बस मेरे भाई के पास। क्या हुआ? दरवाजा खोलना है। जी प्लीज।
आज, खास करके अभी तो इस घर से बाहर गई तो वापस आने की जरूरत नहीं है। और तेरा इस घर और तीर्थ से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नेता शादी आखिरी इच्छा। शादी तो कर लिया, अब रिश्ता निभाना है। तू अब गली की ठेले वाली नहीं, मित्तल परिवार की बहू है। मित्तल परिवार का एक रुतबा है। ये अलग बात है कि कल तेरी वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ा मुझे। किसी ने मुझसे कहा चंद्रकांत मित्तल। तुझे उसने नमकीन किंग से 2 कौड़ी का आदमी बना कर रख दिया। सिर्फ तेरी वजह से सुनना पड़ा। क्या चाहती है तू? आज फिर से तेरे ससुर को गाली मिले। आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है। गीतांजलि और देविका ने कुछ मेहमानों को बुलाया है और तेरी उपस्थिति यहाँ बहुत जरूरी है। तू यहाँ नहीं होगी ना तो इन दोनों की बेइज्जती होगी। नहीं अंकल जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सच्ची समय पे वापस लौट आऊंगी। मेरा भाई तेरा भाई सब कुछ है तेरे लिए, हम कुछ नहीं है। सुने लड़की, फिर से कह रहा हूं, अगर आज तो ये शादी, ये रिश्ता, ये परिवार, ये घर छोड़कर गई तो वापस मत आना। दी का भी फोन बंद आ रहा है और कब से नेताजी का भी फोन बंद आ रहा है। सुमी की लैंडलाइन का नंबर भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कहाँ है हमारी सुमी। सुमी का फोन लग जाए भगवान। आप लोग बॉडी को लेके जा सकते हैं। सुमी के बिना अपने ऋषि को कैसे ले जाएंगे हम लोग? कहाँ है हमारी सुमी? अंकल जी, मैं कोई रिश्ता नहीं तोड़ना चाहती हूँ। मैं अपनी जान लगा दूंगी आप सबको खुश करने में, लेकिन इस वक्त मेरा भाई बहुत तकलीफ है। उसको मेरी जरूरत है। एक बार मुझे उसके पास जाने दीजिए, उसे देखने दीजिए, एक बार उससे बात करने दीजिए। बात कर ली ना तूने? भाई से मिलने का बहाना है सिर्फ। तू चाहती है कि मेहमान यहाँ आए और तू नहीं होगी तो इन दोनों की बेइज्जती होगी, यही चाहती है। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर खबर ही पूछनी है ना भाई की, 2 घंटे बाद पूछ ले। अस्पताल में है ना वो, कहाँ भागे जा रहा है? और चेतावनी दे रहा, इस बार फंक्शन में या रस्म में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। मेरा मन इतना बेचैन क्यों हो रहा है? ऋषि ठीक तो होगा ना?